नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में सबसे ज़्यादा सरगर्मियां जो तेज हैं वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तमाम संभावनाएं हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं संगठन और सरकार में मंथन भी चल रहा है। ऐसी तमाम जानकारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मिल रही है कि इस बार किसी नौकरशाह पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर दांव लगा सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीटों में भी जो पासी वर्ग है, पासी बिरादरी है, उस बिरादरी की सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। कहीं ना कहीं पासी वर्ग जो है वो बहुतायत में यहाँ पर है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं पासी बिरादरी के प्रत्याशी पर ही भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ दांव खेलने जा रही है। ऐसे में कई नाम जो है वो चर्चा में सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम और चौंकाने वाला जो नाम है वो उप परिवहन आयुक्त के पद पर जो उत्तर प्रदेश में तैनात है, उन्होंने वीआरएस के लिए कहीं ना कहीं आवेदन कर दिया है और आवेदन करने के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसी तमाम संभावनाएं हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मिल्कीपुर में चेहरा हो सकते हैं क्योंकि सुरेंद्र रावत जो है वो पासी बिरादरी से आते हैं। पहली पसंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सुरेंद्र रावत बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो बाबा गोरखनाथ हैं, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2017 में विधायक चुने गए थे, बाद में 22 का चुनाव वो हार गए थे, उनका यहाँ से टिकट कटना तय माना जा रहा है। उनकी जगह पर इस बार नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दांव खेलती हुई दिखाई पड़ रही है, जो सुरेंद्र रावत का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे चुकी है, मैदान में उतार चुकी है, प्रत्याशी बना चुकी है। अजीत प्रसाद जो है वो भी पासी वर्ग से आते हैं और कहीं ना कहीं जो पासी वर्ग जो है वो 60 से 55 हज़ार के बीच यहाँ पर माना जाता है कि 55 से 60 हज़ार के बीच जो है पासी वर्ग की वोटें मिल्कीपुर विधानसभा सीट में। हालांकि यादव बाहुल इलाका ये पूरा रहा है और यही वजह है कि जब ये सीट रिजर्व थी तो यहाँ पर लगातार मित्रसेन यादव कहीं ना कहीं कई बार चुनाव जीते और यादव का एक तरीके से गढ़ भी रही है ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट। लेकिन अब रिजर्व सीट होने के बाद यहाँ पर इस सीट को पासियों का गढ़ माना जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पासी प्रत्याशी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी पासी प्रत्याशी पर ही मिल्कीपुर में दांव लगाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी का भी नाम है, जो सोहल विधानसभा सीट से विधायक रहे थे और बाद में 2012 में जब उनको मिल्कीपुर पर जब रिजर्व सीट हुई, टिकट दिया गया था तो वो अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे। लेकिन अगली बार 2017 में यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को भाजपा ने मैदान में उतारा था और उन्होंने अवधेश प्रसाद को हरा दिया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ भी अवधेश प्रसाद से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि शशि बाला या फिर सुरेंद्र रावत में से किसी एक को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया जा सकता है और सबसे जो ज़्यादा संभावनाएं हैं वो सुरेंद्र रावत की है। उसका एक बड़ी वजह यही है कि वो पासी वर्ग से आते हैं और कहीं ना कहीं निर्विवादित चेहरा, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं आपसी विवाद और कलह दिखाई पड़ती है। लेकिन जो सुरेंद्र रावत हैं वो निर्विवादित चेहरा है। नौकरशाही से वीआरएस के लिए उनका आवेदन हो चुका है और ऐसे में पहली पसंद योगी आदित्यनाथ की बताई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में भी पूर्व की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही यहाँ पर एक तरीके से फ्री हैंड दिया है और उनकी पसंद के प्रत्याशी को ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। ऐसी तमाम संभावनाएं हैं और पहली पसंद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो सुरेंद्र रावत बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र रावत का मिल्कीपुर से चुनाव लड़ना और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनना लगभग तय हो गया है। ऐसी तमाम खबरें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से फिलहाल सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को इस सीट पर चुनाव होना है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में 14 जनवरी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपने चेहरे के नाम का ऐलान करना है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो महज चंद दिन ही 14 जनवरी होने में शेष बचे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि देर सवेर आजकल में ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के नाम की घोषणा मिल्कीपुर में हो जाएगी। जैसे ही जिस तरीके से सुरेंद्र रावत ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है, उसके बाद तमाम संभावनाएं, तमाम कयास जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुरेंद्र रावत जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टच में हैं और उनके कहने पर ही उन्होंने वीआरएस जैसा निर्णय लिया है और अब वो मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का
कमल खिलाते हुए भी, उसके लिए लड़ते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे जो अहम बात है, जो सबसे अहम खबर है, वो मिल्कीपुर को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के दावेदार और टिकटार्थी को लेकर है, जिसमें सुरेंद्र रावत का नाम जो है वो सबसे आगे और सबसे ऊपर चल रहा है। जो बाकी कुछ है वो विधिवत ऐलान होने पर शेष रह गया है। कहीं ना कहीं विधिवत घोषणा होते ही जो है वो सुरेंद्र रावत के नाम पर मोहर लगने के बाद वो यहाँ पर नामांकन करते हुए भी जल्द ही आपको दिखाई पड़ सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। हालांकि ऐसी भी तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज शाम तक भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची आ सकती है, उपचुनाव वाली सीट पर भी आ सकती है। और दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसके जो शेष प्रत्याशी रह गए हैं, जो शेष सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उनके नामों पर भी दिल्ली में मंथन हो रहा है और उनके नामों का ऐलान दिल्ली के साथ साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। तमाम संभावनाएं और तमाम कयास और भारतीय जनता पार्टी के सूत्र जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुरेंद्र रावत के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी में मंथन के बाद जो है वो सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसी तमाम संभावनाएं जो है वो फिलहाल पार्टी सूत्रों की तरफ से सामने आ रही है। तो सुरेंद्र रावत जो है कहीं ना कहीं अजीत प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। तो जो मिल्कीपुर की जंग है वो इस बार फिर जो कहीं ना कहीं पासी बनाम पासी की होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी क्योंकि इस सीट पर पूरा दमखम लगा रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट के प्रभारी हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीतकर उपचुनाव में कहीं ना कहीं अयोध्या में जो लोकसभा सीट फैजाबाद है उसकी हार का बदला लिया जाए समाजवादी पार्टी से। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है कोई कोर कसर जो है चुनाव जीतने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। तमाम चेहरों को, पुराने चेहरों को अपने पीछे कर नए चेहरे पर इसलिए मिल्कीपुर में दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरीके से करो या मरो की स्थिति वाला दिखाई पड़ रहा है। खुद प्रभारी होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है, इसलिए वो अपने पसंदीदा चेहरे पर ही दांव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरी खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी। नमस्कार।